मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टू काइंड्स ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली स्टडी कराए थे. नाउ इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो लास्ट क्लास में बेटा हमने बताए थे दो काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. और उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा था कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. बार बार बता रही हूँ, लाइक मीन्स सेम. सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एक और प्रॉपर्टी है पोलैरिटी ऑफ चार्ज. पोलैरिटी ऑफ चार्ज. पोलैरिटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्जेस आर ट्रांसफर्ड एंड विच डिस्टिंग्विश द टू काइंड्स ऑफ चार्ज. मीन्स ऐसी टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ विच इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट द टू चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी. मीन्स ऐसी टर्म पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड जो आपको ये बता रहा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू हैव पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव चार्ज इज सेड टू हैव नेगेटिव पोलैरिटी. इज इट क्लियर? नाउ वी डिफाइन विट्रस एंड रेजिनियस चार्ज. द चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क. जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने लास्ट क्लास में, सभी को लर्न होगा, अदरवाइज आप एक बार रीड कर लेंगे. तो जो आपका ग्लास है, ग्लास का लैटिन जो नेम है वो होता है वर्चुम. वर्चुम का मतलब ग्लास होता है. तो ग्लास को जब मैं सिल्क से रब करती हूँ तो ग्लास रॉड पे क्या आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है. एंड इसी तरह से द चार्ज डेवलप ऑन एम्बर व्हेन रब्ड विद वूल कॉल्ड रेजिनियस चार्ज. एम्बर एक रेजिन होता है, जब उसको मैं वूल के साथ रब करती हूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है. लेकिन अभी तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में समझ रहे हैं. उससे पहले इनको विट्रस और रेजिनियस चार्ज कहा जाता था. यानी कि ग्लास के लिए विट्रस और जो एम्बर है प्लास्टिक टर्म में जो आपकी, उसके लिए रेजिनियस चार्ज कहा जाता था. बट लेटर ऑन दीज टर्म्स फाउंड टू बी मिसलीडिंग. ये जो टर्म है वो आपकी क्या हो गई, गलत हो गई. दैट मीन्स अगर सपोज करो आप एबोनाइट रॉड है, उसको पॉलिश ले लें बहुत ज़्यादा, तो जो एबोनाइट रॉड है उस पर सम पॉजिटिव चार्ज आ जाता था. दैट मीन्स जो ये टर्म्स हुई आपकी, ये प्रॉपर आपकी वैल्यूज़ नहीं डिफाइन कर पाई, प्रॉपर टर्म्स में नहीं क्लियर कर पाई चीज़ों को. इसलिए इनका नाम जो है वो क्या हो गया आपका, प्रॉपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही हो गया, जो कि सबसे पहले किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. ओके, गॉट इट. टू काइंड्स ऑफ चार्ज जो हमने किए रबिंग से. आपको अभी मैंने रबिंग मेथड बताया था, जिसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आपको इस टेबल से आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से वो चार्जेस होते हैं आपके, और किसको किससे रब करेंगे तो किस पर कौन सा चार्ज आएगा. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है MCQ में. तो इसलिए इस टेबल को आप अच्छे से लर्न करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आपका ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर रब करते हैं तो ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर सिल्क, जो है आपका सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज. कैट स्किन और फ्लैनर लेते हैं आप, और एबोनाइट रॉड लेते हैं. अगर कैट स्किन लेते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट पर रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है. वूलन क्लॉथ, एम्बर रॉड लेते हैं. वूलन कोट, प्लास्टिक सीट, वूलन कारपेट, रबर शूज़, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आता है. इधर वाली जो टेबल में मैंने आपको डिफाइन किए हैं दिखा रही हूँ मैं. और इस जो नेगेटिव में जो आते हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड, एम्बर रॉड, प्लास्टिक सीट, रबर शीट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव चार्ज. आपको एक चीज़ नोट करनी है, जब हम रब करते हैं ओनली रब्ड एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी आपने रब की तो चार्ज हो जाती हैं. एंड दिस चार्ज डज नॉट मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. वो पूरी बॉडी के पूरे पार्ट्स पे नहीं जाता, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टैटिक हो जाता है. ओनली दैट पोर्शन जो रब किया गया है. नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड्स. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, जो अभी भी हमने किया था रबिंग मेथड. चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग को जो इंसुलेटर्स पे अप्लाई होती है आपकी, इसको मैं एक बार और प्रॉपरली समझा देती हूँ. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एक सेकेंड नाम है, इसको और कुछ कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसका सेकेंड नेम है, ध्यान रखना. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन इंसुलेटर्स. तो लेट अस सपोज कि आपने 2 सब्सटेंस ले लिए, उनको आपने रब किया, तो उस पर एक पर नेगेटिव आता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है. क्यों, कैसे आया? व्हेन वी रब 2 इंसुलेटिंग सब्सटेंस ईच अदर मीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम. जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन आया, और जब हमने रब किया तो वो एनर्जी ओवरकम करती है उस फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से दिस एनर्जी इज़ यूज टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस एंड
ट्रांसफ़र दैम टू अदर। तो वो एनर्जी जिसने ओवरकम कर लिया फ्रिक्शन को, तो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगी एक सब्सटेंस से। वो एनर्जी जिसने ओवरकम कर लिया, ओवरकम मतलब उसको मतलब उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगी। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज़ लोअर। अब यहाँ से एक टर्म और पता लग गई हमें कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि किसी भी बॉडी से उस वाली बॉडी में चले जाएंगे सेकंड बॉडी में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे पता लगेगा कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी और कौन सी बॉडी गेन करेगी। तो ऐसी बॉडी जिनका वर्क फंक्शन लोअर है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है टू द मटेरियल के साथ, एंड हुज वर्क फंक्शन इज हायर, दैट इज इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड। तो जो लूजली बाउंड होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगी कहाँ, टाइटली बाउंड बॉडी के साथ। दैट मीन्स जिसका वर्क फंक्शन मोर था। दैट मीन्स जो आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हुआ वास्तव में क्या है, इट इज़ अ कॉज ऑफ चार्जिंग एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर। वास्तव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे मास तो होता है, तो इलेक्ट्रॉन हैज़ ए मास, सो ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब आपकी डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी और एक्सेस का मतलब अधिकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब उसमें से कुछ मास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, सम मास रिड्यूस स्लाइटली। ऐसे ही अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसने कुछ मास क्या कर लिया, आपका गेन कर लिया, क्योंकि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, मास होता है, लेकिन स्लाइटली मास होता है तो इसलिए स्लाइटली इंक्रीज होता है, यानी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, जो चार्ज एक्वायर्ड बाय फ्रिक्शन इज सो स्मॉल, जो चार्ज फ्रिक्शन से एक्वायर किया है, यानी एक बॉडी ने ज़्यादा किया है जिस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, एक्सेस आए हुआ है, और जिसने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, लूज़ किया है, उसने रिड्यूस किया है, लेकिन वो वास्तव में इतना स्मॉल होता है, दैट इज़ अ 10⁻⁶ कूलम। 10⁻⁶ इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेंट ऑफ बॉडीज। बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उसका 10⁻⁶ कूलम जो बॉडी है वो चार्ज एक्वायर करती है फ्रिक्शन की। बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन से पहले मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में बता देती हूँ। पहले कंडक्टर्स, छोटी क्लासों में भी आपने, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिनमें से चार्ज ईजिली फ्लो कर सकता है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स दैम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उन्हें गुड कंडक्टर बनाते हैं। अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मेटल्स में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर है, एंड और भी एग्जाम्पल हैं ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, ग्रेफाइट, एसिड्स, एल्कली, अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली फ्लो नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ईजिली फ्लो नहीं कर सकता, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, डायमंड, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स के। हाँ जी, इंसुलेटर्स का सेकंड नेम होता है डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। हाउएवर एन external electric field is applied on dielectrics, induced charge appear on surface of them, so these are material which transmit electric effect without conducting। क्या मतलब है बेटा इस बात का, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो डाइलेक्ट्रिक्स पर, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर्स पे, तो आपका जो चार्ज है ना, इंड्यूस चार्ज, वो ईजिली सरफेस पे अपीयर तो होगा, लेकिन वो जो आपका जो चार्ज है वो उसके अंदर स्टे कर जाएगा। बेसिकली वो आपके जो उसमें से पास नहीं कर सकता, वो उसको इजीली अपने अंदर स्टोर रख सकती है। तो इसी बेस पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन है। जब हम चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं कंडक्टर्स पर तो ये इजीली अपने सरफेस पर स्प्रेड कर देता है, पूरे सरफेस पर, एंटायर सरफेस पर। और इंसुलेटर को देते हैं अगर चार्ज आप, तो वो उसी प्लेस पर स्टे कर जाता है चार्ज पूरा का पूरा। ये सिंपल डिफरेंस है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के। किसके बेस पर, आपका ये चार्ज ट्रांसफ़र के बेस पर, कि जो चार्ज है डाइलेक्ट्रिक्स में इजीली फ्लो नहीं करता तो इजीली वहीं पर स्टे कर सकता है, जबकि कंडक्टर्स में वो कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके बेस पर बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं।
रबिंग वाले जो मेथड हमने बताया था, फ्रिक्शन वाला मेथड, और एक जो मैंने डाइलेक्ट्रिक अभी वर्ड पढ़ाया, डाइलेक्ट्रिक पूरी टर्म पढ़ाई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बना के ही मैं दे रही हूँ आपको, जिससे आप इजीली इनको लर्न कर पाएंगे। वायर, नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग, ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, वेयर एज मेटेलिक रॉड डज नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड। अगर आप नायलॉन या प्लास्टिक कॉम्ब को आप ड्राई हेयर के साथ रब करते हो, कॉम्ब करते हो, तो वो उस पर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब वो चार्ज हो जाती है। वेयर एज जबकि मेटेलिक रॉड को करते हैं तो उसमें नहीं आता। ऐसा क्यों? बिकॉज चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर गुड कंडक्टर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चार्ज मेटल पर आया, अगर आ भी जाता है मेटल पे, तो मेटल इज ऑल्सो गुड कंडक्टर एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर, दैट्स वाई इट लीक टू द ग्राउंड। दैट इसलिए जो मेटेलिक रॉड है वो इलेक्ट्रीफाइड आपको नहीं फील होती है। सिमिलर क्वेश्चन आपका, ए मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। अगर किसी मेटल रॉड को आप अपने हैंड में रखते हो और उसे रब करते हो वूल के साथ, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। बिकॉज ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप यू नो वेरी वेल, जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। सो एनी चार्ज डेवलप ऑन मेटल रॉड, वही मेटल रॉड पे कोई भी चार्ज अगर आ भी जाता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? अर्थ पे, थ्रू ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्राउंडिंग। अभी मैं बार बार कर रही हूँ कि अर्थिंग हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है, तो दैट मीन्स अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। आपका टॉपिक है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्राउंडिंग, अर्थिंग इन हाउस होल्ड सर्किट, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। ग्राउंडिंग, अर्थिंग क्या होता है? अगर हाउस होल्ड सर्किट की बात करें हम, घरों में जो आपके सर्किट होता हो, तो उसमें ग्राउंडिंग और अर्थिंग का क्या मतलब है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी अपने चार्ज को क्या करती है? शेयर करती है। किसके साथ? अर्थ के साथ, तो उसे आप ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहेंगे। अब इसकी वास्तव में क्या नीड है? बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उसे हम अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी अगर फॉल्ट आता है या लिव वायर टच कर देता है मेटल को, तो जो आपका चार्ज है वो फ्लो कर जाता है कहाँ पे? ग्राउंड पे, एंड पर्सन डज नॉट रिसीव एनी शॉक, और पर्सन को कोई शॉक नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। अब जो हम आपके हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मेन से आती है, तो उसमें आपकी 3 कोर वायरिंग होती है, जिसमें लिव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है। लिव वायर रेड कलर होता है, न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक कलर होता है, अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर होता है। ध्यान से याद रखना इनको, कलर्स को। और जो वायर कौन सी वायर क्या काम करती है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान होना चाहिए इस बात का कि जो कलर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिव वायर का रेड कलर, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर, अर्थ वायर ग्रीन कलर। लिव वायर का काम क्या है बेटा? दैट ब्रिंग्स करंट, जो करंट ब्रिंग करती है। ब्लैक कलर आपका न्यूट्रल वायर का है, अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर है। और जो आपका ग्रीन कलर है का अर्थ वायर है, उस कनेक्ट करते हैं उसे थिक मेटल प्लेट, जिसको हम अंदर जो अर्थ में बरीड कर देते हैं डीप। एंड दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ grounding, earthing in household circuit. Now your topic is left electrostatic induction और charging by induction. ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. ओके, stay safe.